क्या आप भी दिल्ली में फूड कार्ट जैसे सोया चाप, मोमोज, वड़ा पाव, जिम डाइट फूड या हेल्दी सैलेड बार स्टार्ट करने की सोच रहे हैं? रुकिए, अगर आपके पास ये एक डॉक्यूमेंट नहीं है तो एमसीडी आपका पूरा सेटअप और सामान सीज कर सकती है। लाखों का नुकसान होने से बचाना है तो ये 2026 के नए लीगल रूल्स ध्यान से नोट कर लो। दिल्ली में फूड कार्ट बिजनेस करने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी लीगल डॉक्यूमेंट है COV यानी सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग। ये सर्टिफिकेट TVC यानी टाउन वेंडिंग कमेटी के सर्वे के बाद ही जारी होता है। दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक इस समय दिल्ली में TVC के नए चुनाव और सर्वे की प्रोसेस चल रही है, इसीलिए जब तक नए परमानेंट सर्टिफिकेट नहीं बन जाते आपके पास MCD का प्रोविजनल COV या पुराने सर्वे की रसीद होना जरूरी है। ये COV आपको किसी एक तय वेंडिंग जोन और सटीक जगह पर ही कार्ट लगाने का राइट देता है। अगर आप किसी भी नो वेंडिंग जोन या मेन रोड पर कार्ट लगाएंगे तो MCD कभी भी आपका सामान जब्त कर सकती है। अब बड़ा सवाल कि जिनके पास COV नहीं है वो क्या करें? ध्यान से सुनो, किसी दुकान के बाहर फुटपाथ पर कार्ट मत लगाना, वो MCD की प्रॉपर्टी है और वहां जरूर जब्ती का पूरा रिस्क है। इसका सबसे सेफ और लीगल ऑप्शन ये है कि आप किसी प्राइवेट कमर्शियल प्लॉट या मॉल के अंदर के कंपाउंड या किसी दुकान के अंदर छोटा सा स्पेस रेंट पर लेकर अपना सेटअप लगाओ। वहां MCD की जब्ती का कोई डर नहीं रहेगा। जगह फाइनल करने के बाद अगला बड़ा अपडेट है FSSAI का नया नियम। 2026 के नए अमेंडमेंट के मुताबिक जिन वेंडर्स के पास MCD का वैलिड COV है उन्हें FSSAI में अलग से बेसिक रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। उनका COV ही FSSAI के तहत डीम्ड रजिस्टर्ड यानी ऑटोमेटिक मान्य माना जाएगा। लेकिन जिनके पास COV नहीं है और वो प्राइवेट जगह पर काम कर रहे हैं उन्हें FSSAI के फॉस्कोस पोर्टल पर जाकर सिर्फ 100 रुपए की एनुअल फीस देकर अपना बेसिक फूड रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवाना होगा। अब बार बार रिन्यूअल का झंझट खत्म हो चुका है और छोटे वेंडर्स के लिए सालाना टर्नओवर लिमिट भी बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए कर दी गई है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपके मेन्यू में वेज और नॉन वेज दोनों आइटम्स हैं तो चाकू, कटिंग बोर्ड और बर्तन बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए ताकि क्रॉस कंटामिनेशन ना हो। इसके साथ ही पूरी तरह फ्री में अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन, जिसको MSME भी बोलते हैं, आप करा लीजिए, जो आपके बिजनेस को सरकारी पहचान देगा। जब तक सालाना टर्नओवर 20 लाख से ऊपर ना जाए GST की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अपने कार्ड के नाम, ब्रांड या लोगो को यूनिक रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई दूसरा आपके नाम की कॉपी ना करे तो स्टार्टिंग में ही ट्रेडमार्क या लोगो रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। ये आपके ब्रांड नेम को कानूनी सुरक्षा देता है। फाइनेंशियल हेल्प के लिए सरकार की PM स्वनिधि स्कीम है। इसके पोर्टल पर आप LOR यानी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। LOR मिलने पर बिना गारंटी शुरुआती 15,000 का लोन मिल जाता है, जिसे टाइम पर चुकाने पर यह लिमिट 50,000 तक बढ़ जाती है और डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पर मंथली कैशबैक भी मिलता है। ऑपरेशन के लिए कुकिंग या फ्राइंग के काम में हमेशा सिर्फ 19 किलो वाला कमर्शियल LPG सिलेंडर ही यूज करें। घरेलू लाल सिलेंडर पूरी तरह इल्लीगल है। हाँ, अगर सिर्फ कोल्ड सैलेड या शेक्स का काम है तो बिना सिलेंडर के भी काम चल जाएगा। कार्ट पर एक छोटा फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखें और बिजली के लिए सिर्फ इन्वर्टर या बैटरी का ही यूज करें। कस्टमर्स के लिए UPI QR कोड के साथ एक साउंड बॉक्स जरूर लगा लें ताकि पेमेंट फ्रॉड ना हो। शॉर्टकट मत लो, इन लीगल और सेफ्टी रूल्स को प्रॉपर्ली फॉलो करो और अपना फूड बिजनेस पूरी तरह से सेफ और सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ाओ। इस बारे में अगर आपको कुछ और क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।